ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति कोई विरला ही करता है। प्रभु की माया से वशीभूत मनुष्य प्रायः सकाम भक्ति ही करते हैं। किसी को पुत्र की कामना है तो किसी को धन की, कोई ऐश्वर्य चाहता है तो कोई यश की कामना रख भगवान की आराधना करता है। किस कामना के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो में जानिए। भगवान श्री कृष्ण का यशोगान आपको भक्ति रस का सुधापान कराएगा। कृपया शांत चित्त से वीडियो को देखें और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की आवश्यकता हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो उन्हें प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए उसे वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की कामना हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की कामना हो वह विश्वदेवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा की इच्छा से लोक माता और ज्यों यानी आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के तपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, इंद्रियों में आसक्ति नहीं रहती और मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने कहा, सूत जी, पांडुनंदन परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। श्री सुखदेव जी से उन्होंने और क्या क्या पूछा, हम लोग उनकी वह चर्चा बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी के वचन
भागवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। परीक्षित ने पूछा, भागवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि लोकपाल भी इसे समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने इस भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत, रज और तमोगुण स्वरूप तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। हम पुनः पुनः उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। चर अचाचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। वे बड़े भक्त वत्सल हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से ही उनके साथ उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करें। प्रेम और मुक्ति लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। वे अपने अंगों के सहित वेद रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा कर मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके इस 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमय सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्रिय भक्तगण, इसके आगे की कथाएं जानने के लिए आने वाली वीडियोस देखते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। श्रीमद् भागवत पुराण के भक्ति और मुक्ति देने वाली भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।